चालू हो जाओ। 1 सेकेंड और है ना। एरिया है 5, रेडियस है 5 सेंटीमीटर। चलिए, चिराग को कैमरा इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, रेडियस दे रखी है, कोई पंगा नहीं है। रेडियस दे रखी है 5 सेंटीमीटर और इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे रखी है आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर लेकिन वेरिएबल फॉर्म में नहीं दे रखी है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कांस्टेंट फॉर्म में दे रखी है। इस वाले फेस के लिए अगर आप ध्यान से देखो और इस वाले फेस के लिए, दोनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, तो इतनी समस्या नहीं है इस क्वेश्चन में। इस वाले फेस का नॉर्मल इधर होगा, इस वाले फेस का नॉर्मल इधर होगा, दोनों का नॉर्मल ऐसे है। इस वाले के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर दे रखी है 200 आई कैप, इस वाले के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर दे रखी है। मैग्नीट्यूड वाइज देखा जाए तो वो भी 200 आई कैप ही है। अगर आप डायरेक्शन की बात करें तो माइनस साइन ओनली फॉर डायरेक्शन है, वैसे मैग्नीट्यूड वाइज आपको 200 आई कैप ही दे रखी है ना। अब समस्या ये है, यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि फ्लक्स निकालना है। दो सरफेस सबको दिख रही है, एक ये पहले वाली, एक ये दूसरे वाली। पहले वाले के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में दे रखी है, दूसरे वाले के लिए भी उसी डायरेक्शन में। तो जो नेट फ्लक्स, जो एरिया आएगा, पहले तो एरिया लिखता हूं, एरिया आएगा पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू पाई की फॉर्म में रहने देता हूं, आर को लिखता हूं 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर मतलब -2 और उसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25 पाई इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर, ये एरिया आ गया। अब क्योंकि आपको फ्लक्स निकालना है तो टोटल फ्लक्स में आपको यहाँ पर कोई समस्या नहीं है, ना ये पहले जैसा घुमाने वाला क्वेश्चन है, ना इसमें कुछ जरूर कुछ बातें दे रखी है, बस क्वेश्चन बड़ा है। फर्स्ट सेकंड दोनों के लिए कोई भी बच्चा मेरे को बता सकता है सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो दोनों में 200 200 दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है। एरिया भी ए दे रखा है, दोनों का सेम दे रखा है। एंगल कितना यूज होगा फर्स्ट वाले के लिए, इसके लिए कोई भी बच्चा बताए, फर्स्ट वाले के लिए फॉर फर्स्ट सरफेस एंगल कितना यूज होगा, सोच के बताएं, जबरदस्ती ना भेड़। शाबाश, 0 डिग्री यूज होगा। चलो, ई ए कॉस सेकंड वाले के लिए कितना यूज होगा फिर, सेकंड वाले के लिए छवि ने बोला 0, मधुसूदन ने बोला 180। मधुसूदन डायग्राम देख के बोलना है, बाकी लोग भी। समरीन ने बोला 0, मयंक ने बोला, पायल ने बोला 0। कितने अच्छे लगते हो तुम लोग जब टाइम से आ जाते हो। खुशी ने बोला 0, शाबाश। तो इस क्वेश्चन में कोई झोल ही नहीं था। रियलिटी में लेफ्ट वाले के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अलग दे रखी थी, राइट वाले के लिए अलग दे रखी थी। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास 2EA, 2 एज इट इज। ई की वैल्यू दे रखी है 200। ब्रेक हो रही है वॉइस, ब्रेक हो रही है वॉइस, तो वॉइस को जोड़ने का काम अब मैं कर देता हूँ। अरे लड़ो नहीं भैया, काहे लड़ रही हो परीक्षा, काहे लड़ रही हो? आजकल वैसे भी लड़ाई वड़ाई में रखा क्या है। चल भैया 1 सेकंड अभी कनेक्ट करते हैं। तो ठीक है, 2EA, ई की वैल्यू कितनी दे रखी है 200, ए की वैल्यू दे रखी है 25 पाई इंटू 10 की पावर -4। 1 2 25 दूनी 50 दूनी 100, 25 दूनी 50 दूनी 100 इंटू 10 की पावर -4 इंटू में पाई। सॉल्यूशन देखो, मैं फिजिक्स का बता सकता हूँ, मैथ का आपको कैलकुलेशन खुद से सीखनी पड़ेगी, और उसके लिए ऐसा नहीं कि आपको सारी मेहनत करनी है, जहां ना हो उसके लिए मैं बैठा हूं आपको समझाने के लिए, जहां पर वेट को। तो ये हो गया मेरे पास 4 जीरो गए, पाई की वैल्यू 3.14। मेरे हिसाब से ये आंसर आ गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। 3.14 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्या यही आंसर है, क्या यही आंसर है? सबको आवाज आ रही है? कोई भी बच्चा बता सकता है क्या आवाज ब्रेक हो रही है या नहीं आ रही है, जो भी समस्या है? फिर आ गया आ गया, गुड, आंसर भी यही है।
ये आंसर नहीं है? क्या बात कर दी तुमने। एक सेकेंड। 3.14 200 200 25 2EA 25 पाई 25 दूनी 50 दूनी 100 4 जीरो हो गए पाई -4 कहाँ गड़बड़ करी है मैंने सर? देखो 6.14 है क्या? देखता हूँ। वो क्वेश्चन ही वही गायब हो गई। एनसीईआरटी भी डाउनलोड करी थी। ये आंसर नहीं है क्या? हाँ नेट ही तो निकाला है बेटा मैंने नेट निकाला है टोटल। अब हो सकता है ऑप्शन मेरे को पता नहीं है ना, क्योंकि मेरे को एनसीईआरटी का बस मैंने क्वेश्चन रीड करा है थोड़ा सा ऊपर से। सर इसका हाफ निकालना था ना एक साइड का। नहीं नहीं, वो तो दूसरे पार्ट में देखो फिर तुम, शायद मैंने दूसरा पार्ट कर दिया होगा। किसी में नेट पूछा हुआ है? यस सर, नेट इस वाला पार्ट पार्ट सही है। हाँ तो बस नेट वाला ही करा है मैंने। अगर हाफ वाला निकालना है तो हाफ कर लेना खुद से, है ना? समझ गए मेरी बात? अब ऐसे मत जाओ ना, बिल्कुल ही बिल्कुल समझो यार। सेकंड पार्ट का आंसर ये है, फर्स्ट वाले का हाफ कर लेना। ठीक, चलिए तीसरा पार्ट और दे रखा है, इसमें बोल रहा है चार्ज बता दो भाई। चार्ज बताना होगा क्वेश्चन में। चार्ज बताना है तो आपने जब पूरा फ्लक्स निकाल दिया तो फाई बराबर आ जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। फाई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू बराबर आ गया फाई इंटू में एप्सिलॉन नॉट। फाई की वैल्यू 3.14 है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू दी पावर -12 है। कूलम में आंसर आ जाएगा। क्या मल्टीप्लाई कर लोगे आप सारे लोग? ओ बहन जी तूने तो खुला छोड़ दिया स्पीकर। चलो भाई, भाई समझ गए सारे? ये आपका पेज नंबर फर्स्ट है। पेज नंबर 1 पे ये लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था आपका सीबीएसई में। अभी जो पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था। बोला गया था कि बिल्कुल सेम क्वेश्चन था और आपको ऐसे ही करके आना था आंसर। आंसर में इसमें देखो समस्या इसलिए नहीं है क्योंकि लेफ्ट वाले के लिए अलग इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखे, वो लेफ्ट वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड का वो अलग दे रखा है आई कैप, और इस वाले में माइनस बना रखा है। तो माइनस का मतलब इस वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट की तरफ जा रही है ऑलरेडी। तो इस वजह से ना एंगल में दिक्कत नहीं आएगी हम लोगों को। समझ गए आप लोग? इसको स्क्रीनशॉट ले लो। अब आ जाओ, एकदम बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का लास्ट एग्जांपल है। जो बड़े बड़े क्वेश्चन है वही कराऊंगा भाई मैं। एनसीईआरटी का लास्ट एग्जांपल पे आ जाओ। लास्ट एग्जांपल पढ़ लो ढंग से। बहुत ही बड़ा सा आंसर वो क्वेश्चन होगा और आंसर भी बड़े बड़े, हालांकि दो पार्ट छोटे छोटे हैं। पूरा क्वेश्चन पढ़ लो आराम से। वो नहीं आया? एनसीईआरटी का लास्ट एग्जांपल पढ़ो। एग्जांपल नंबर भी बोल दो ताकि आसानी हो बच्चों को ढूंढने में। कोई बता सकता है एग्जांपल नंबर कितना है? लास्ट वाला एटम वाला जो है। 13 नंबर एग्जांपल पढ़ लो बच्चों। हिमांशु भाई एनसीईआरटी 30 नंबर एग्जांपल रीड कर लो, सारे लोग रीड कर लो। आंसर मैं सिखाऊंगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जितना बोलूंगा उतना याद रखना है। फर्स्ट बुक के हिसाब से देखा जाए तो सबसे बड़ा आंसर सबसे बड़े वाला यही है। और आपने अगर गॉस थ्योरम पढ़ी है तो आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसको करना। आपको बोला गया है कि भाई एक एटम है, थॉमसन के हिसाब से उस एटम के अंदर एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है जो कि नेगेटिवली चार्ज है। बताओ जरा उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड। बाहर एक पॉइंट पे, सरफेस में एक पॉइंट पे, अंदर एक पॉइंट पे। बिल्कुल सुंदर तरीके से डायग्राम बना के मैं समझाता हूँ। सबसे पहली बात, एक्चुअली में क्वेश्चन में एटम दे रखा है आपको ऐसे, और एटम के अंदर है एक न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पे चार्ज होता है प्लस जेड ई। न्यूक्लियस पे चार्ज होता है प्लस जेड ई।
Z क्या होता है सर? सर ये Z एटॉमिक नंबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन को बताएगा, ये एटॉमिक नंबर है। नेगेटिव चार्ज कहाँ है? नेगेटिव चार्ज इसमें बिखरा हुआ है, नेगेटिव चार्ज एक जगह नहीं है ऐसा बोला गया है, ये नेगेटिव चार्ज इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसकी रेडियस कैपिटल R है। और कहीं ना कहीं क्वेश्चन में ये जरूर बोला गया है एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, कहने का मतलब ये कि जो नेट चार्ज है वो जीरो है इस पे एटम पे, क्योंकि ये न्यूट्रल है, और अगर एटम न्यूट्रल है तो नेट चार्ज जीरो हो गया, है ना। अब हमने क्या करा, एक पॉइंट लिया बाहर, बाहर की तरफ एक पॉइंट ले लिया, ये रहा P पॉइंट आउटसाइड। सबसे पहले चालू करूंगा आउटसाइड, आउटसाइड एक पॉइंट ले लिया R दूरी पर। अब आपको गॉस थ्योरम अप्लाई करनी है। अगर आपको इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो आपको यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करनी पड़ेगी, और वो मैंने कर दी, ये रही, ये गॉसियन सरफेस ड्रॉ हो गई। समझ गए सारे लोग? इस P पॉइंट पर एक स्मॉल एरिया लेना पड़ेगा, वो भी ले लेते हैं, जो कि ds है। इसका नॉर्मल बाहर दिखाना पड़ेगा, दिखा देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर दिखानी पड़ेगी, दिखा लेंगे अगर होगी तो अब देखो जरा, अब सारे बच्चे सोच के जवाब देना। EDS cos 0 डिग्री बराबर एप्सिलॉन नॉट क्यू ऊपर आता है, तो नेट चार्ज कितना हो गया इस सरफेस के अंदर? इस सरफेस के अंदर नेट चार्ज कितना? पूरा एटम आ रहा, पूरा एटम, ये रहा पूरा एटम, पूरा चार्ज कितना हो गया इसके अंदर? वरुण ने बोला 0, और कोई? पायल स्वाति ने बोला 0, समरीन मधुसूदन ने बोला 0, अक्षय ने बोला 0, समरीन ने बोला 0, सौम्यजीत अंशिता ने बोला 0, शाबाश। खुशी शाहिद ने बोला 0। उत्प्रेक्षा बेटा बोल दे फटाफट से, और बाकी हिमांशु बोल। हिमांशु तेरे को भी सीखना है मेरे भाई, शाबाश। 0, शाबाश। तो 0 हो गया, यहाँ 0 आ गया स्वास्तिक भाई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई स्वास्तिक हमारे पास? 0 आ गई सर। 0 आ आउटसाइड गया। वाले पॉइंट के लिए तो 0 हो गया, आउटसाइड वाले के लिए तो 0 हो गया, कोई शक नहीं है, कोई गलती नहीं है इसमें। चलिए ऑन सरफेस देखते हैं, इसको भी सिखाता हूं, ध्यान से देखना, बस मेरी बातों को सुनते जाना। वही अपना पुराना सुंदर सा एटम, अंदर न्यूक्लियस पे चार्ज Z इंटू में E, न्यूक्लियस का चार्ज है। क्या नेगेटिव चार्ज एक जगह है? नहीं सर, नेगेटिव चार्ज तो पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। पॉइंट P इस बार सरफेस पे ले लिया, ठीक है, ले लिया पॉइंट P सरफेस पे। R दूरी पे ले लिया, वो भी कर लिया। इस P पॉइंट पर एक गॉसियन सरफेस बना ली, वो भी बना दी मैंने, लो। इस P पॉइंट पर एक स्मॉल एरिया ले लो, वो भी ले लिया मैंने, ds। नॉर्मल बाहर दिखा दो, वो भी कर दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर दिखा दो, वो भी कर दिया, सब कर दिया मैंने यहाँ पे। सेम प्रोसीजर ऑन सरफेस। सारे बच्चे दोबारा से जवाब देंगे सोच के। cos 0 डिग्री एप्सिलॉन नॉट अपॉन में चार्ज कितना गॉसियन सरफेस के अंदर? इस सरफेस में पूरे एटम की सरफेस पर है, अब चार्ज कितना? शाबाश, गुड, 2 अंडे, संभव, शाबाश, राजन बढ़िया, हिमांशु ने स्वास्थ्य ने सही जवाब दिया। अभी भी 0 है भाई, क्योंकि एटम के सरफेस पे ही तो है, तो अभी भी चार्ज 0, तो अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0। देखो 2 क्वेश्चन का आंसर चुटकियों में होना था, अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0। तो एटम के बाहर भी 0, एटम की सरफेस पे भी 0। क्वेश्चन आप रीड कर चुके हैं। मेरा एम जो है ना यहाँ पर, ये थर्ड वाला पार्ट समझाना है आपको, और भाई साहब उस एम को मैं इतने स्मूथली लेकर चलूंगा कि आपको मेरी बातें सारी अच्छी लगेंगी और समझ में आएगा। इसको लिखो पहले, बस तुम मेरा साथ देता रहना, बस उसमें मैं सिखा मैं दूंगा। ये ऐसे टफ क्वेश्चन होते हैं, अच्छे अच्छे बच्चे जो ना टाइम लगा देते हैं इसमें। निकल जाओ। चलिए भाई स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आ जाते हैं थर्ड वाले पे। थर्ड वाले पे थोड़ी तुम्हारा साथ चाहूंगा। वो देखो जरा कैसे, भैया ये एटम है, ये रहा एटम, बड़ा सा बना देता हूँ, ठीक है। एटम के अंदर न्यूक्लियस है, छोटा सा न्यूक्लियस होता है, छोटा सा न्यूक्लियस। ये 2 नहीं है, Z है,
नेगेटिव चार्ज बिखरा हुआ है। इसका रेडियस है एटम का कैपिटल आर। चालू कर दें। हिमांशु भाई लास्ट है एनसीईआरटी एग्जाम्पल 30 नंबर 13 का थर्ड पार्ट। अरे यार, आवाज नहीं आ रही। नहीं, आवाज तो आ रही है, क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं हम, तो आंसर कर दिए थे। कहा भैया, मिल गया का? और मेरे लाल पीले नीले हिमांशु बता, बोल मेरे लाल। मिल गया, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन भी पढ़ लो फिर आंसर करेंगे। आंसर तो बहुत आसान है इसका। चल अब आप कहो, अब एक बात बताओ, ये एटम है, तुम्हें भी दिख रहा है, मेरे को भी दिख रहा है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है, तुम्हें भी दिख रहा है मुझे भी दिख रहा है। आपने बोला सर इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है, ऐसे लिख लो, पॉजिटिव चार्ज प्लस नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू 0, क्योंकि सर ये तो न्यूट्रल है, और अगर ये न्यूट्रल है तो नेट चार्ज 0 है। सर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का सम तो 0 होना चाहिए, क्योंकि ये तो न्यूट्रल है। मैंने भी वही करा, है ना। अब पॉजिटिव चार्ज कितना है, तो मैंने बोला पॉजिटिव चार्ज है प्लस का z इंटू ई, प्लस नेगेटिव चार्ज कितना है। अब आप कहोगे सर नेगेटिव चार्ज तो गिवन ही नहीं है। बिल्कुल सही बात। अब नेगेटिव चार्ज गिवन नहीं है, लेकिन ये तो पता है ना कि नेगेटिव चार्ज अंदर बिखरा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर नेगेटिव चार्ज अंदर वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, अगर नेगेटिव चार्ज अंदर वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो याद करो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बराबर होता था चार्ज अपॉन में वॉल्यूम होता था। तो अगर मेरे को पता है कि जो नेगेटिव चार्ज है पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो क्या उस चार्ज को निकाल सकता हूं? हाँ निकाल सकते हैं। क्या करना पड़ेगा? रो डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना होगा इसका? 4/3 पाई आर क्यूब, कैपिटल आर लगाऊंगा, और इक्वल टू 0। यहां से रो की वैल्यू निकालूंगा मैं, सही है सर। रो की वैल्यू निकाल लेते हैं, प्लस है इधर आएगा माइनस, रो इंटू में 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू माइनस जेड ई, 3 ऊपर, अरे भैया ये नीचे आ जाएगा, रो बराबर -3 ZE अपॉन में 4 पाई आर क्यूब। ये तो डेंसिटी आ गई नेगेटिव चार्ज की। डेंसिटी मतलब मास अपॉन वॉल्यूम नहीं, डेंसिटी मतलब चार्ज अपॉन में वॉल्यूम। ये डेंसिटी आ गई नेगेटिव चार्ज की। अब अपना प्रोग्राम चालू करते हैं। कौन सा प्रोग्राम है भाई? ये देखो पी पॉइंट, ये रहा पी पॉइंट। इस पी पॉइंट को देखें तो ये अंदर है, तो ये गॉसियन सरफेस हो गई। इसका स्मॉल एरिया ले लो ds, इसका नॉर्मल दिखा दो बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, दोनों के बीच का एंगल सेम। हाँ चार्ज की डेंसिटी है भाई ये। तो अब मेरा छोटा सा क्वेश्चन आपसे ये है, इतना बताओ कि क्या ये जो मैंने गॉसियन सरफेस बनाई है, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज सारा आ रहा है? यस और नो? पॉजिटिव चार्ज का बताओ पहले। यस सर। पॉजिटिव चार्ज मतलब पूरा न्यूक्लियस आ रहा है इसमें कि नहीं आ रहा है? सबको दिख रहा है? ये डायग्राम में भी देख सकते हो आप, सबको दिख रहा है। यस, बहुत बढ़िया बात। तो जो चार्ज आएगा गॉसियन सरफेस के अंदर, Q इनसाइड जिसको मैं लिखूंगा, उसमें आएगा ZE, तो पूरा आ गया, ZE तो पूरा आ गया। क्या नेगेटिव भी पूरा आ रहा है? नो सर, नेगेटिव इस बार पूरा नहीं आ रहा। अब नेगेटिव चार्ज अंदर पूरा नहीं आ रहा है, तो कितना आ रहा है? तो जितना आ रहा है उसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर लो। तो क्या करेंगे? Z इनसाइड प्लस, टोटल चार्ज निकालना है ना, प्लस क्या, डेंसिटी। चार्ज को क्या लिख सकते हैं? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, चार्ज डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम, है ना। तो डेंसिटी रो इंटू में अंदर का वॉल्यूम। अंदर का वॉल्यूम कितना है? 4/3 पाई छोटा आर का क्यूब। ये छोटा आर है, 4/3 पाई छोटा आर का क्यूब, 4/3 पाई छोटा आर का क्यूब। बस अगर आपको ये बात समझ में आ गई, तो अब कोई दुनिया में ऐसी ताकत नहीं है जो तुम्हें रोक ले इसका आंसर निकालने से।
रो की जगह वैल्यू पुट कर दो ये वाली -3ZE अपॉन में 4πr³ इंटू में 4π r³ अपॉन में 3 से 3 गया, 4π से 4π गया, बचेगा कितना ZE माइनस ZE स्मॉल r³ अपॉन में कैपिटल R³। बोलो भाई क्यों इन साइड में दिक्कत? भाई यही था खेल सारा, ये समझ में आ गया तो हो गया बेड़ा पार। चार्ज निकालना अंदर का बस था, उसके बाद तो आसान है, गॉस थ्योरम लगाओ आंसर पाओ। अब गॉस थ्योरम लगा लो, EDS cos 0 डिग्री बराबर Q इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। Q इनसाइड ये रहा, इसमें से और शॉर्ट कर देता हूं, इसको ZE कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा 1 माइनस छोटा r³ अपॉन में कैपिटल R³। ZE ब्रैकेट में 1 माइनस स्मॉल r³ बाई कैपिटल R³। तो Q इनसाइड की वैल्यू रख दो, कितना ZE एप्सिलॉन नॉट नीचे आ गया, ब्रैकेट में 1 माइनस r³ बाई कैपिटल R³। सही है, E बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन होगा 0 से लेकर 4π, छोटा r की बड़ा r। क्वेश्चन ये है छोटा r आएगा कि बड़ा r? गॉसियन सरफेस में देखो, गॉसियन सरफेस की रेडियस देखो, स्मॉल r आएगा। भाई मैं तुमसे इसलिए पूछता हूं ताकि आपका जो फोकस है ना यहाँ पर बना रहे। तो E बाहर आ जाएगा, ds का इंटीग्रेशन s की जगह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ब्रैकेट में आएगा 4π छोटा r का स्क्वायर ZE बाई एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट में 1 माइनस स्मॉल r³ बाई कैपिटल R³। 4π नीचे आ जाएगा, इसको नीचे ले जाओ, सारा जगह है बहुत हमारे पास, ये लो ये रही जगह। तो E बराबर आया ZE अपॉन में 4π एप्सिलॉन नॉट r², 1 माइनस स्मॉल r³ बाई कैपिटल R³। अब आप बोलोगे सर ये तो आंसर मैच ही नहीं कर रहा है ना सर, ये तो आंसर ही मैच नहीं कर रहा। आंसर तब मैच करेगा जब r² को अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे। E इज इक्वल टू ZE अपॉन में 4π एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन r² में से r² अंदर गया तो ये 1 अपॉन r² हो गया, ये बचा स्मॉल r बाई कैपिटल R³। क्या पूरी तरीके से आंसर मैच हो गया? कोई भी बच्चा फ्री है भाई, बिल्कुल फ्री एकदम पूछने के लिए किसी भी प्रकार की बात है इससे रिलेटेड। एक एक पॉइंट जो आपको नहीं समझ में आया वो पूछ लो। पहले यहाँ पर टोटल चार्ज 0 रख के रो निकाला, फिर जो चार्ज उसके अंदर है वो निकाला, मैंने एरो मार दिया पहले ही वहां पे। फिर उसके बाद गॉस थ्योरम लगाई, स्टेप फर्स्ट, स्टेप 2, 3 स्टेप हैं सही से देखा जाए तो, स्टेप फर्स्ट, स्टेप 2 और स्टेप 3, 3 स्टेप में आंसर है इसका। कोई भी स्टेप जो आपको लगा होगी सर ये तो हमारे को थोड़ा कम समझ में आया है, थोड़ा कम वाला जो भी हो ना वो बता देना। 3 स्टेप में आंसर है। सबसे खतरनाक क्वेश्चन, चलो भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर समझ में आ गया तो। कर दिया? चलिए भाई इसको मिटा देता हूं। एक बार क्वेश्चन नंबर 11 भी पढ़ लो आप लोग, क्योंकि अगर आपने अटेम्प्ट किया होगा तो 11वें में थोड़ी दिक्कत आई होगी। भाई 3 मार्क्स का ये, 3 मार्क्स 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ओनली 3 मार्क्स, 3 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 11 भी रीड करो एग्जाम्पल का ही। एग्जाम्पल क्यों करा रहा हूं? क्योंकि भारी क्वेश्चन एग्जाम्पल में ही दे रखे हैं। एग्जाम्पल नंबर 11, 11वां एग्जाम्पल रीड करो सारे, और मैं उसका डायग्राम बना दे रहा हूँ। इतनी देर जब तक तुम रीड करके आओगे मैं उसका डायग्राम बना देता हूँ। या एक काम करो यार, एक काम करना, मैं एक बंदे को जिम्मेदारी दे देता हूँ। अबे एक काम कर,
अबे इसका फोटो खींच के भेजियो क्वेश्चन का मेरे को फटाफट से व्हाट्सएप पे। जी वो सर। एनसीईआरटी डाउनलोड करी थी, खो गई यार। बस क्वेश्चन ड्रॉ करना है मेरे को। 11वां क्वेश्चन है भाई, कैलकुलेशन है केवल, और कुछ नहीं है फालतू का इसमें। एक और क्वेश्चन भेज दो। कुछ कुछ जो मेरे को याद है वो मैं लिख दे रहा हूँ। 0.1 इसकी सारी साइड है। एक मिनट, ई की वैल्यू अल्फा एक्स की पावर 1/2 है। E is equal to अल्फा x की पावर 1/2, अल्फा इज इक्वल टू 800, अल्फा इज इक्वल टू 800, सारी साइड है 1, 0.1 आंसर आ जाएगा। चल भाई, आवाज आ रही है सबको? यस सर। चलिए भाई, देख क्वेश्चन में ना इलेक्ट्रिक फील्ड ये दे रखी है। क्वेश्चन अभी भी कोई बदलाव नहीं आया, पूरा प्रोसीजर वैसे ही चलेगा जैसे आप पहले फॉलो कर रहे थे। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बस यहाँ पर जितनी दे रखी है, अल्फा की जगह 800 और रख देता हूँ, एक्स की पावर 1/2, ये इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है मेरे को। आप में से ज्यादातर बच्चों को ये पता होगा कि जब मैंने ये क्वेश्चन कराया था क्यूब वाला, तो इसमें से केवल 2 फेसिस के लिए हमने ये निकाला था और बाकी सबके लिए 0 हो गया था। क्वेश्चन कैलकुलेशन बेस्ड है, थोड़ा लेंथी है, पहले बता देता हूँ, पर हो जाएगा ये पक्का है। इसकी सारी साइड 0.5 दे रखी है, ठीक है। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में जा रही है, लाइक ऐसे, और लेफ्ट वाले का नॉर्मल इधर है जिसे मैं 1 बोलता हूं और इसको 2 बोलता हूं, इसका नॉर्मल इधर है। अगर आप ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में जा रही है, नॉर्मल इस डायरेक्शन में है, तो फर्स्ट वाले के लिए यार सीधे, चलो एक एक करके निकालता हूँ। E1 इंटू में ए स्क्वायर इंटू में cos 180 डिग्री आएगा एंगल, फर्स्ट वाले के लिए। नॉर्मल इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है। E1 की वैल्यू कितनी दे रखी है सर? ये रही 800 इंटू में x की पावर 1/2 इंटू में ए स्क्वायर cos 180 -1। बोलो इस वाली फर्स्ट वाले के लिए a की x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू फर्स्ट वाले के लिए a, x की वैल्यू a, 0.1 मतलब a, तो कितना हो जाएगा 800 इंटू में a की पावर 1/2 इंटू में ए स्क्वायर, माइनस का आ गया, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्वेशन। इसी प्रकार से मैं सेकंड वाले का निकाल रहा हूं। φ2 बराबर आ जाएगा E2 ए स्क्वायर इंटू में cos, एंगल आएगा 0 डिग्री। हाँ बेटा 0.1 बाद में रखूंगा क्योंकि कैलकुलेशन अभी गड़बड़ा जाएगी, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारे लिए दिक्कत हो जाएगी। E2 की वैल्यू यहाँ रखता हूँ 800, आपको बताऊंगा ना कैसे आसान बना सकते हो तुम। 800 x की जगह कितना, x की जगह कितना सेकंड वाले के लिए a और a 2a की पावर 1/2 इंटू में ए स्क्वायर। यहां तक की कहानी सबको समझ में आ गई होगी शायद। 2a की पावर 1/2 इंटू में ए स्क्वायर। तो जो नेट फ्लक्स आया वो आया मेरे पास φ1 प्लस φ2। तो दोनों को जोड़ लेता हूँ, प्लस वाले को पहले लिख दे रहा हूँ, माइनस वाले को बाद में। इसमें कोई समस्या होनी नहीं चाहिए वैसे। 800 इंटू में ए स्क्वायर इंटू में 2a की पावर 1/2 माइनस 800 इंटू में ए स्क्वायर इंटू में a की पावर 1/2। बोलो यहां तक सही है बच्चों? प्लस वाला पहले लिख दिया, माइनस वाला बाद में लिख दिया। देखो एज इट इज लिखा हुआ है मैंने। 800 बाहर आएगा, यस सर आ जाएगा। ए स्क्वायर बाहर आएगा, यस सर आ जाएगा। a की पावर 1/2 बाहर आएगा, यस सर आ जाएगा। यहाँ कितना बचा? यहाँ बचा √2। 2 a की पावर 1/2 था ना, तो a की पावर 1/2 बाहर ले आया तो √2 बचा अंदर, और इसमें से सब कुछ बाहर आ गया इस वाले में से, तो यहाँ बचा -1। 800 एज इट इज। 0.1 का मतलब होता है 10 की पावर -1, 10 की पावर -1। तो जो a लिखा है स्क्वायर हो रहा है, वहां पे लिखूंगा 10 की पावर -1 का स्क्वायर इंटू में अंडर रूट में a, मतलब 0.1 ब्रैकेट में,
√2 की वैल्यू होती है 1.414 या 1.4 तक लो आप √2 की वैल्यू। और भाई यहाँ पर 1.4 रखता हूँ, -1 करता हूँ, तो ये आ जाएगा मेरे पास 0.4। √0.1 की वैल्यू आपको खुद रखनी पड़ेगी, मुझे भी याद नहीं है। 800 इंटू में 10 की पावर -2 इंटू में 0.4 इंटू में √रूट में 0.1। अब बताओ कोई ऐसा बच्चा है जो इस कैलकुलेशन को ना कर पाए? अगर मैं a की वैल्यू पहले ही रख देता ना तो ये बहुत मुश्किल सा हो जाता सॉल्व करने में, इसलिए मैंने सारी चीजें संभाल के रखी और बाद में कॉमन लेके तब सॉल्व करा है। अब मेरे को ये पूछ सकते हो आप लोग कि सर हमें ये कैलकुलेशन में यहां पर दिक्कत है, वो मैं आपको बता दूं। कोई भी बात, कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम किसी भी पॉइंट पे, सर पहले में 180 एंगल कैसे आया? 180 ऐसे आया, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में जा रहा है, नॉर्मल इधर है, एंगल 180 डिग्री। राइट वाले के लिए नॉर्मल भी इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, दोनों सेम डायरेक्शन, तो इसमें एंगल 0 डिग्री। 2a की पावर 1/2 बता दो सर। अगर मान ले यार इस राइट वाले के लिए हिमांशु भाई और ये लेफ्ट वाला है, सोच अगर राइट वाले के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है तो राइट वाले के लिए जब तू लिखेगा तो 800 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी लिखेगा? राइट वाले के लिए ओरिजिन से जो दूरी है वो कितनी है 2a, दिख गया? तो x की जगह मैंने 2a रखा और उस पूरे की पावर 1/2 रखा। समझा मेरी बात? 2a की पावर 1/2। लेफ्ट वाले के लिए कितनी थी x की वैल्यू a, तो उसमें मैंने x की वैल्यू a रखी, देख यहाँ पर, है ना? अच्छा, सॉल्व करके रूट, भाई जहां पर भी 1/2 पावर होती है उसका मतलब होता है √। जब भी 1/2 पावर होता है उसका मतलब होता है √। अगर हमारे पास 1/3 पावर है तो उसका मतलब होता है क्यूब रूट। अब ये जो 2a की पावर 1/2 है तो इसको कैसे लिख सकता है? इसको ऐसे लिख सकता है भाई, √रूट में 2a। और कैसे लिख सकता है? ऐसे लिख सकता है, 800 इंटू में √2 इंटू में √a, ऐसे लिख सकता है। तो समझ रहे मेरी बात? तो इसको ऐसे लिख सकता है, इसको ऐसे लिख सकता है, फिर वहां से कॉमन ले सकता है। पेज नंबर बोलो कितना हुआ? 4। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक डेरिवेशन करा दूं, उसी में सारा टाइम खा जाऊंगा तुम्हारा। भाई एडिशनल में जाओ एडिशनल में जब स्टार्ट करोगे तो वहां पर लिखा हुआ है, चलो मैं ही लिख देता हूँ क्वेश्चन, छोड़ो, मेरे को भी क्वेश्चन नंबर याद नहीं है तो ढूंढने में दिक्कत आएगी, इसको साफ कर देता हूँ, ठीक है भाई? ये क्वेश्चन है, अब जो करा रहा हूं, देखा जाए तो ये हालांकि कोर्स में है नहीं लेकिन एडिशनल में दे रखा है, तो कई प्राइवेट स्कूल वाले क्या करते हैं, एडिशनल से भी क्वेश्चन उठा के दे देते हैं बच्चों को, है ना? एक आध दो क्वेश्चन टफ तो डालने होते हैं ना, ताकि बच्चा सोचने पे मजबूर हो जाए। तो उन्हीं में से एक क्वेश्चन है ये। एक्चुअली क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन आपने पहले भी करा हुआ है लेकिन अब दोबारा से करेंगे, देखना। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लीनियर चार्ज्ड बॉडी, लीनियर चार्ज्ड बॉडी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लीनियर चार्ज्ड बॉडी। बहुत टाइम खाऊंगा तुम्हारे इसमें, और ध्यान से देखना, दोबारा से कनेक्ट हो जाओ, दोबारा से कनेक्ट हो जाओ, 39 हो गए ना, दोबारा कनेक्ट हो जाओ।